ओके, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू ओंकार कैरियर एकेडमी पुणे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी जो कि ईयर वाइज वैकेंसी वो आती रहती है। लेटेस्ट का मतलब कि अभी क्योंकि अपने पैंडेमिक के सिचुएशन से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गई हैं, तो एक नोटिफाइड हुई है वैकेंसी दैट इज़ ऑन 29 ऑफ दिसंबर, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है। हर ईयर इसका एग्ज़ाम होता रहता है ऑल इंडिया लेवल पे। दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस की ये जॉब है जिसकी एजेंसी कंडक्टिंग एजेंसी है एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है जानते रहे ना, पेपर आप देने जा रहे हैं तो फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। आयोग मतलब जो कि सारी चीज़ों को एक मैनेज करे, एक टीम है वो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सीजीएल मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है कि सारे टाइप के ग्रेजुएट्स को हमने एक साथ कर दिया। समझ गए क्या? इंडिया के लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो यूपीएससी की जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर स्टेट लेवल के पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके बाद अगर सबसे बड़ा कोई एग्ज़ाम है तो एसएससी सीजीएल का ही कंसीडर होता है। मीन्स कि यहाँ पे करोड़ों में एप्लीकेंट्स हैं ना, लाखों में नहीं, करोड़ों में। आई बात समझ में? ग्रेजुएट्स की है ना। और क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिसर रैंक की जॉब चाहते हैं किससे, यूपीएससी के बाद, तो यही एक एग्ज़ाम है। आगे बात समझो। वैसे डिफरेंट लेकिन बड़े लेवल का जो एक ब्रॉड लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम एग्ज़ाम समझते हैं वो यही एग्ज़ाम है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस आप जानते होंगे। पूरे ऑल इंडिया लेवल में हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि प्रिपरेशन इसकी करवाते रहते हैं ना। अब क्या है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, हम जो करने वाले हैं, हमारा मोटो क्या है, मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस इन मिनिमम टाइम। मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस इन मिनिमम टाइम, यही आपका फंडामेंटल जो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मंत्र है कि हाँ यही हमें करके देना है। आई बात समझ में? आपको ध्यान से देखना है कि सीजीएल एग्ज़ाम जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, राइट। इन 3 पॉइंट्स पे बेसिक हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे देखो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, ठीक है कि नहीं, सब ने देखा होगा नोटिफिकेशन। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर 29 से लेके 31 ऑफ जैन तक है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये 11:30 बजे तक, 23:30 का मतलब होता है 11:30 बजे तक, 23:30। टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो स्टेट बैंक से आपका जनरेट होता है। लास्ट डे पेमेंट थ्रू चालान 6 ऑफ फेब है। तो ये सारी चीज़ें। डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन टू बी मॉडिफाइड लेटर। 21st जो एग्ज़ाम है वो है 29 ऑफ मई से लेके 7 जून तक। बहुत कई लेवल पे बताया ना आपको कि करोड़ों में एप्लीकेंट्स हैं, तो उनके लिए डिफरेंट डेज पे इसका एग्ज़ाम शेड्यूल होता है। ध्यान से समझेंगे तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट फॉलोइंग आर लाइकली फुलफिल्ड थ्रू दिस एग्जामिनेशन। पे लेवल ये जानते होंगे, ये ऑफिसर की पोस्ट लेवल 8 है। लेवल 8 का पे है, पे स्केल में देखेंगे ये बेसिक पे होता है। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ए बेसिक पे। इसके साथ आपके ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस सब मिल के आपका ऑलमोस्ट 70K तक हो जाता है। डिफरेंट डिपेंड करता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप आने वाले हैं। और फिर जानते हैं गवर्नमेंट जॉब है तो आपको समझ में आता होगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान से देखना होता है। कितनी सारी पोस्ट हैं देखो। असिस्टेंट ऑफिसर, आगे वर्ड क्या लगे हुए हैं सब में ध्यान से समझें, क्या लगे हुए हैं वर्ड, ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, जिसके पास राइट्स हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप ए के बाद तुरंत बी आता है, मैंने बताया इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, आईबी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है।
नॉट सुटेबल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग जिनको बोलते हैं हिंदी में अब ना। असिस्टेंट हैं, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, इसलिए एक बड़ी वैकेंसी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इसमें सेलेक्ट होने के। लेकिन रिगरस, बहुत ही रिगरस एग्जाम पैटर्न है SSC CGL का, अगर आप हल्के में लेंगे तो होगा नहीं, मतलब जो फैक्ट है उसको ध्यान रखना है। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द एग्जामिनेशन आर 6506 ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड ग्रुप सी। गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है 250, नॉन गेजेटेड की हैं 3513 और ग्रुप सी है आपका 2743। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS 10% का रिजर्वेशन है। अभी आपको पता होगा कि लॉज पास हुए थे, पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज वेर एवर एप्लीकेबल एंड वुड बी एज डिटरमाइंड, ठीक है कि नहीं, जहाँ पे भी वो चीज़ें दी हुई हैं। एज लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर, 18 to 27 एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करेंगे तो ये होती है, ठीक है कि नहीं। पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 20 to 27, ये जिनके लिए 20 to 27 का है। डिफरेंट एज लिमिट्स दी हुई हैं। फिर रिजर्वेशंस उनमें कैसे हुए हैं, एज का भी मतलब रिजर्वेशन होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे दिया हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा। चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाली, ये इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, फॉर्म भरने की डिटेल्स है ना, तो कहाँ पे आप नहीं, कौन नहीं फॉर्म भर सकता है, ये चीज़ जनरली ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। ध्यान से देखेंगे कितना आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। एज में 5 years, 3 years फॉर OBC, 10 years फॉर PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, OBC के हैं तो 13 years और यहाँ पे 15 years। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, हर एक बच्चे को जो मिलते रहते हैं। इसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, किसके लिए, इसेंशियल बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो ये उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JSO बोलते हैं, उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता होना डिग्री एनी सब्जेक्ट एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। अब क्या होगा, कभी कभी मैथ में आपके 12th में 45 मार्क्स हैं, पास तो है ना, तो नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। एंड विथ एट लीस्ट, क्या है, एट लीस्ट, और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, यहाँ पे आ जाएगा। ऑल अदर पोस्ट बेसिक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप कर सकते हैं। देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा मेन कंसर्न है यही है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, बहुत ही रिग्रेस एग्जाम पैटर्न है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। Tier 1 आपका क्लियर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत ही नॉमिनल वे में। बात फंसती है इन दोनों पे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ से निकले तो यहाँ पे, क्योंकि ये इन एग्ज़ाम्स का लेवल मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई रहेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब आप एक ऑफिसर पोस्ट पे जा रहे हैं। और पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो हैं वो, इनका लेवल बहुत हाई होता है, तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी विथ मिनिमम स्पीड, सॉरी हाई एक्यूरेसी विथ मिनिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, ठीक है। टाइम स्पीड का रिलेशन पता है। तो Tier 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये नॉर्मल है, हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगहों पे एप्लीकेबल है। तो ये 3 तो सब पे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 चीज़ें क्या हैं, फिक्स रहती हैं। अब जैसे JSO के लिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्या है ना, तो वहाँ पे सिलेबस अलग होता है। मेंस में प्री का कॉमन है, मेन इसको ये जो बोलते हैं ना, Tier 2 को बोलते हैं CGL मेंस। क्या बोलते हैं, CGL मेंस, ठीक है कि नहीं। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे किसी ने बोला कि मेरा वाला पेपर तो बहुत टफ आया था, फिर दूसरे ने बोला कि मेरा बहुत इजी आया था, तो दोनों को मतलब हमें अगर वो पेपर में हम बोलते तो हम सॉल्व कर देते, बोलते ना ऐसे कि अगर इस वाले से ये पेपर मुझको मिला होता, देखते ये सेट हमें मिला होता, तो
उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। CBT में जो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, राइट। ध्यान से समझेंगे आगे। 100 रुपीज़ गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो सब जानते हैं। डेट्स वगैरह सब आपको बाद में बताई जाएंगी, यही चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। इन द क्वेश्चन पेपर्स नेसेसरी मेट्रिक सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स विल बी यूज्ड, मतलब मास है तो किलोग्राम लिखा जाएगा, लेंथ है तो मीटर लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं, टाइम है तो सेकंड लिखा जाएगा, ये केस होता है। आगे बात करते हैं। सम ऑफ स्कीम ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। टाइम सबसे बड़ा फोकस क्या है, यही तो मेन है, टाइम। क्वेश्चन कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 100। मार्क्स पे हम नहीं जाने वाले हैं, मार्क्स का देखेंगे, 200 हो गया। निगेटिव मार्किंग रहती है, ध्यान रखेंगे 1/4 की। तो 100 क्वेश्चंस 1 आवर, मतलब 60 मिनट और 100 क्वेश्चन। ध्यान से सुने। जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मिनट, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस 10 मिनट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 मिनट। कितने हो गए, जोड़ो जरा, 55 मिनट्स हो गए ना। इसके बाद इन दोनों में आपको टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। 25 क्वेश्चन आप 5 मिनट में नहीं कर पाओगे जनरल अवेयरनेस का, इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है कि नहीं। पढ़ोगे ना क्वेश्चन की A B C, ऐसे कर पाएंगे क्या, कोई मतलब नहीं है ना। 25 क्वेश्चन को पढ़ने में ही 10 मिनट लगता है, पता है कि नहीं आपको, पढ़ा है होंगे, टेस्ट वगैरह देते हैं तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, 4 टाइप का पार्ट है, 25 क्वेश्चन हैं, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना ध्यान से कि क्वेश्चंस क्या हैं। मतलब जादू नहीं है, कोई नहीं सिखा सकता है कि जादू है, देखेंगे 10 सेकंड में हो गया ये, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक चीज़ का अपना एक लेवल है, प्रॉपर पैटर्न है, वी हैव टू गो थ्रू इट। मैंने आपको क्या बोला कि जो यहाँ पे ये जो पैटर्न 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है, तो जल्दी में आंख बंद करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग्स आर बेसिकली पुट इनटू द एग्जाम टू एलिमिनेट द कैंडिडेट्स। तो ये डिपेंड करता है व्हाट यू वांट योर एलिमिनेशन और यू वांट योर सिलेक्शन। Selections and eliminations are depend on the independent of the number of questions you have correctly solved. Your elimination is depend on how many questions you solved incorrect. आपने नहीं सॉल्व किया बच जाएंगे, सॉल्व किया और गलत कर दिया तो नहीं बचेंगे। आई बात समझ में, ये होता है। फिर इसके बाद ये एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, इसका हमें ध्यान नहीं देखना है। तो अब जनरल अवेयरनेस जो होती है वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री के केस में, प्री है ना, फर्स्ट टीयर 1 को प्री बोलते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, नॉर्मली आप कर पाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी सिंपल आएगा फर्स्ट का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ये टाइम टेकिंग होता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो प्रैक्टिस नंबर ऑफ, अब उसमें क्या होता है, देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक में, इन विच टॉपिक यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है कि नहीं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें उसको इतना ज़्यादा अच्छे से कर लो कि उसका क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूटे ना। क्लियर, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का यही तरीका है। जो हमें आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। आप क्या करते हो, जो नहीं आ रहा है उसी पे फोकस करना है। नहीं आ रहा है फोकस करना है, दैट इज़ नॉट कि आपकी नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट। बट क्या होता है कि फर्स्ट यू हैव टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स इन विच यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, दैट मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। गेटिंग द पॉइंट।
तो वहाँ से अगर आप नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम करेगा, राइट। सो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, कभी कभी कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे, कोई दूसरा तरीका है क्या? पढ़ाई से। कैसे एलिमिनेट होगा? पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीज़ें हो जाएंगे। तो ये बात हो गई। डन? आर यू गेटिंग द पॉइंट क्लियरली? इफ़ यू हैव एनी डाउट आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें सामने लिखी हुई हैं प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये थोड़ी समझना है कि फॉर्म का पैसा कितना लग रहा है, वो सब तो आप जान ही जाओगे। हमें ये समझना है एग्जाम के क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका हमें डिस्कशन नहीं करना, कहाँ कितनी पोस्ट हैं, क्या है, वो सब चीज़ें। हमें तो एक पोस्ट चाहिए कि नहीं? आप बताओ, 10,000 पोस्ट हैं, बैठोगे 10,000 पे? नहीं, यू वांट सिंगल। तो इस लेवल का इंटेलिजेंस आपको जनरेट करना है कि सिंगल पोस्ट में भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। सीन आता है मेंस का, ये बहुत ही रिगरस पेपर है। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटीज क्वेश्चंस का लेवल अगेन बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें रिगरस कैसे समझो ध्यान से, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 200 और 2 आवर्स का पेपर है। ये पेपर सबके लिए स्टेटिस्टिक्स का, यहाँ पे जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अलग अलग पेपर होते हैं जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ में? 200 हुआ, 200 का हुआ। आप अब ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंस यहाँ से हम देख सकते हैं, बस लोगों को समझ में नहीं आता है। 100 क्वेश्चंस हैं और टाइम दिया 2 घंटे का। इसके पहले 25 क्वेश्चन थे, उसमें 5-10 मिनट में करना है, मतलब एवरेज निकालेंगे तो। टाइम ज़्यादा देने का मतलब ये है कि इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्री का सिलेबस है एप्टीट्यूड का, वही मेंस का भी है ना। तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, क्या चेंजिंग आ जाएगी? वहाँ से हमारे बदल जाएंगे क्वेश्चंस। क्या बदल जाएंगे? क्वेश्चंस। जो लेवल है पेपर का वो बदल जाएगा, ठीक है, अगर सिलेबस सेम है तो। जैसे अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि हम आपसे पूछेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या पूछेंगे? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है कि नहीं। अब आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हो तो जनरली मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको क्या सिखाया जाता है? 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। अब आप सेकंड में आते हैं तो आपको सिखाया जाता है 3 × 4 = 12। अब आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए तो क्या सिखाया जाता है? 34 × 23 और बड़े नंबर। क्या नहीं बदला है? नहीं बदला है टॉपिक। क्या नहीं बदला है? टॉपिक। क्या नहीं बदला है? टॉपिक। टॉपिक सेम है, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ये वाला कर पाएगा? श्योर शॉट नहीं। इसके करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का बेसिकली ध्यान देना है। वो सारे सिलेबस आपको बताए जाएंगे क्या करना है हमें। Tier 1 and Tier 2 will consist of objective multiple choice question. Question will be set both English and Hindi except for English comprehension Tier 2 and Tier 2. ठीक है। Tier 1 there will be negative marking of 0.5. अगेन समझे ध्यान से, आपने 2 क्वेश्चन किए करेक्ट, ठीक है, मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। आपने किया 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, मिलेंगे आपको -0.5। कितना हुआ ये? 3.5। मतलब 2 सही किया, 1 गलत किया। अगर आप ये गलत ना करते तो आपको कितना मिलता? 4। दैट्स वाई आई एम अगेन टेलिंग यू
नेगेटिव मार्किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एलिमिनेशन, नेगेटिव मार्किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एलिमिनेशन, सो प्लीज बी केयरफुल ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द आंसर। पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4, 1, 3 एंड पेपर 4, राइट, गॉट इट। देयर विल बी नेगेटिव 0.25। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है ना। बैक साइड पे जाएंगे, देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में यहाँ पे जो मार्किंग है वो 0.25 की है। इसका मतलब ये होता है कि 2 क्वेश्चन आपने किए करेक्ट तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अब आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को किया इनकरेक्ट, रॉन्ग, तो आपको कम हो गए -0.25, तो कितना आता है 3.75। कितने मार्क्स आने वाले हैं 3.75। दिस इज द केस। पेन एंड पेपर मोड 3, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग ऑफ एसे, प्रीसीज रेटिंग एप्लीकेशन, 1 घंटे में 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे क्या होता है,